बल किस तरीके से है, जीडी ट्रेडमेंट और डब्ल्यूएमपी के लिए मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 8 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, हिस्ट्री दिन में 3 बजे और साइंस शाम को 5 बजे होगी। उसके बाद मेरे भाई क्लर्क के लिए मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, हिस्ट्री दिन में 3 बजे, कंप्यूटर दिन में 1 बजे, साइंस की क्लास शाम को 5 बजे और इंग्लिश की क्लास शाम को 6 बजे होगी। कल मैंने बताया था कि साइंस की क्लास का टाइम टेबल चेंज हो गया है, वो अपडेटेड टाइम टेबल आज आपको बता दिया। ठीक है। आर्मी टेक्निकल के लिए मैथ्स की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 8 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, टेक्निकल मैथ सुबह 10 बजे, हिस्ट्री दिन में 3 बजे, टेक्निकल फिजिक्स शाम को 4 बजे और टेक्निकल केमिस्ट्री शाम को 7 बजे होगी। टेक्निकल वाले बच्चों को मुझसे भी पढ़ना है और विशाल सर से भी पढ़ना है, दोनों ही मैथ आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मैथ की क्लास सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, टेक्निकल बायो जो है मेरे भाई ये टाइम शायद यहाँ गलत दिया हुआ है, 7 के 10, हिस्ट्री दिन में 3 बजे, टेक्निकल फिजिक्स शाम को 4 बजे, टेक्निकल केमिस्ट्री शाम को 7 बजे होगी। ठीक है। फिर मेरे भाई सिलेबस आपको एक बार फिर से आप नज़र लगा लीजिए। सिलेबस में इंपोर्टेंट उसके बाद मेरे भाई जो इनकी वेटेज है उसको देख लीजिए। जीडी ट्रेडमेंट और डब्ल्यूएमपी में मैथ के क्वेश्चन 15, जीके के 15, जीएस के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद क्लर्क में मेरे भाई जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के मेरे भाई 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश की क्लास आपके लिए क्लर्क वालों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। फिर मेरे भाई एनए में जीके की क्लास 10 बजे, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 5 क्वेश्चन, बायो के 15 और केमिस्ट्री के 15। मैथ के केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनए की जो तैयारी कर रहे हैं वो क्लास का काम, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, इन 3 चीजों के अलावा उनको कहीं और ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना काम आपके लिए बहुत होगा। ठीक है। टेक्निकल के लिए जीके और रीजनिंग टोटल 10 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है। टाइम चेंज नहीं हो सकता बेटा जी, पूरा टाइम जो है वो काफ़ी चीज़ों को देखकर बनाया जाता है कि किस टाइम कौन टीचर अवेलेबल है, बाकी टीचर किस टाइम अवेलेबल है, बाकी टीचर की उस टाइम पे कोई क्लास है या नहीं है, सब चीज़ें देखी जाती है। तो टाइम चेंज के लिए आप मत कीजिए। जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और जितनी भी बार आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखना चाहते हो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अब मेरे भाई कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। देखो, a बाई बी 2/3, b बाई सी 4/5, c बाई डी 6/7, a रेशो डी की वैल्यू मुझसे पूछिए क्या होगी। अब आप समझ लीजिए a जो है मेरे भाई वो सबसे पहली रेशो, सबसे पहले अनुपात में है, d सबसे लास्ट में है, यानी ये हमारा फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। a रेशो b रेशो c रेशो d मुझे निकालना होगा, वहां से a रेशो d की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब a रेशो b, a बाई बी कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। b रेशो c या b बाई सी कितना दिया है, 4/5, 4/5। c बाई डी मतलब c रेशो डी कितना दिया है, 6/7 दिया हुआ है। फिर से हमारी खाली प्लॉट वाली ट्रिक, 3 के दाईं तरफ 3 और फिर दोबारे 3 हो जाएगा, 5 के दाईं तरफ 5 हो जाएगा, 4 के बाईं तरफ 4, ऐसे ही 6 के लेफ्ट साइड 6 और फिर दोबारे 6 हो जाएगा। a की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 2 × 4 × 6 हो जाएगी। और इसी तरीके से d की वैल्यू कितनी, 3 × 5 × 7 हो जाएगा। 3 × 5 × 7, 3 से गया 1, 6 कितने पर जाएगा, 2 पर, 4 गुणा में 4 कितना, 16, 7 गुणा में 5 कितना, 35। आंसर क्या होगा आपका, 16/35, 16:35 हमारा आंसर। कल जो बच्चे कह रहे थे ना सर कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो आप इस तरीके से अलग अलग फैक्टर, अलग अलग गुणनखंड लिख के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 1/2x इज इक्वल टू 1/3y इज इक्वल टू 1/5z दिया हुआ है, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी।
इफ 1/2x इज इक्वल टू 1/3y इज इक्वल टू 1/5z, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y रेशो z। मेरे भाई हमेशा ये बात याद रखना, जब आपको बराबर में वैल्यू दी हुई हो, बराबर में वैल्यू दी हो और आपसे रेशो में, अनुपात में वैल्यू पूछी हुई हो, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमें दिया है 1/2x किसके बराबर 1/3y, किसके बराबर 1/5z के बराबर दिया हुआ है। हर जगह यहां पर जो न्यूमरेटर है, अंश जो है वो कितना है मेरे भाई, एक है। डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग है, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे अलग अलग है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 5। तो मेरे भाई बस इनको उल्टा करके लिख लेंगे, इनको इन्वर्स करके लिख लेंगे। तो x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा, x रेशो y रेशो z 2:3:5, 2:3:5। ऑप्शन ए हमारा आंसर। बस इतना ही करना था, केवल इतना ही करना था। ठीक है मेरे भाई, प्रूफ करके देखते इस क्वेश्चन को प्रूफ के साथ। प्रूफ कैसे मेरे भाई, 1/2 x की वैल्यू कितनी आई है 2, किसके बराबर 1/3, y की वैल्यू कितनी बनी है 3, 1/5 z की रेशो में वैल्यू कितनी है 5 है। जरा यहां से चेक करो एक बार, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। क्या तीनों ही वैल्यू हमारी बराबर नहीं हो गई, क्या तीनों ही वैल्यू हमारी बराबर नहीं है। बस ऐसे ही जब भी आपको इस तरीके से बराबर में दिया हो और रेशो में वैल्यू निकालनी हो, उन वैल्यू को इनवर्स यानी कि उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, 1/2x इज इक्वल टू 1/5y इज इक्वल टू 1/9z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब आप खुद पहचान सकते हो, अगर क्वेश्चन की पहचान है आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप क्वेश्चन में 2:5:9 लिख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रूफ के साथ समझते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 1/2, x की वैल्यू रेशो में कितनी है 2, किसके बराबर 1/5, y की वैल्यू रेशो में कितनी है मेरे भाई 5 आई है, किसके बराबर 1/9, z की वैल्यू रेशो में कितनी है मेरे भाई 9 है। अब यहां पर 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी बनी 1, 5 से 5 कट गया, वैल्यू कितनी बनी 1, 9 से 9 कट गया, वैल्यू कितनी बनी 1। तीनों ही वैल्यू हमारी यहां पर बराबर हो गई। आशीष कुमार यादव, कल वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप सभी से मेरी एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में टाइम पर आया करो और सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखा करो। आशीष कुमार यादव और इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं, क्लास में टाइम पर आया करो। और बाकी बच्चे एक बार इस भाई को बताओ कि सबसे पहले वही क्वेश्चन कराया जो कल होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है सर, बेसिक अच्छा कैसे करे, पढ़ के, जैसे पढ़ा रहा हूं इनको अच्छे से कर लो, बेसिक अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ और जो है वो क्या कहते हैं घुटी पीने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो तसल्ली से। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2a इज इक्वल टू 1/5y इज इक्वल टू 1/7c इज इक्वल टू 1/9d। इस बार 4 वैल्यू हमारे सामने आ गई है। 1/2a इज इक्वल टू 1/5b इज इक्वल टू 1/7c इज इक्वल टू 1/9d। जिसको भी क्वेश्चन की पहचान है, क्या उसे कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी मेरे भाई। आप सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, a रेशो b रेशो c रेशो d कितना हो जाएगा 2:5:7:9, 2:5:7:9। ऑप्शन सी हमारा आंसर। अरे यहां तो 2 ऑप्शन हमारी सेम हो गई है, इसको 8 कर लो मेरे भाई। 2:5:7:9, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को भी प्रूफ से करके देखते हैं। 1/2 a की वैल्यू रेशो में कितनी है 2, 1/5 b की वैल्यू रेशो में कितनी है 5 है, 1/7 रेशो में c की वैल्यू कितनी है 7, और 1/9 d की वैल्यू रेशो में कितनी है मेरे भाई 9 है। हर जगह मेरे भाई यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू 1, 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू 1, 7 से 7 कट जाएगा, वैल्यू 1, 9 से 9 वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू 1। सभी की सभी वैल्यू हमारी यहां बराबर हो गई। ठीक है, एसएससी जीडी कर्मा से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो जाएगा बेटा, वो आप एसएससी जीडी वाले टीचर से पूछिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई। हाँ, अब यहां पर हमारा लेवल अप हो गया, यहां से थोड़ा सा लेवल को हमने बढ़ाकर उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा। क्या लिखा है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। इस बार भी मेरे भाई बराबर में दिया हुआ है,
बराबर में वैल्यू हमसे दी हुई है और रेशो में हमसे वैल्यू पूछी हुई है, रेशो में यानी कि अनुपात में। पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में जैसे 1/2 a इज इक्वल टू 1/3 y इज इक्वल टू 1/5 z, 1/2 1/3 1/5 इस तरीके से वैल्यू दी थी। पर यहां पर तो मेरे भाई 1/2 नहीं दिया हुआ, सीधा 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z दिया हुआ है। क्या वैल्यू दी है, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z। और हमसे क्या पूछा है, x रेशो y रेशो z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब इस तरीके से जब फ्रैक्शन में वैल्यू हमें नहीं दी होती, x की वैल्यू अगर निकालनी है, x को ही छुपा लिया, 3 को 5 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 15। y की वैल्यू निकालनी है, y को ही छुपा लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10 हो गया। z की वैल्यू निकालनी है, z को ही छुपा लिया, 3 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। x रेशो y रेशो z 15:10:6, 15:10:6 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूफ करके देखे मेरे भाई, इसी को इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी 15, 3 गुणा में y की वैल्यू कितनी 10, 5 z की वैल्यू कितनी 6, 15 गुणा में 2 कितना 30, 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, 5 × 6 भी कितना 30। तीनों की तीनों वैल्यू हमारी बराबर हो गई और हमें बराबर ही चाहिए था। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 15:10:6, 15:10:6 हो जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। इफ x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशो y रेशो z। मेरे भाई x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसके साथ 1 लगा देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया। x की वैल्यू निकालनी है, x को ही छुपा लिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। y की वैल्यू निकालनी है, y को ही छुपा लिया, 3 को 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 3। z की वैल्यू निकालनी है, z को ही छुपा लिया, 2 को 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 2। x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा 6:3:2, ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्या प्रूफ करने की जरूरत है हमें, क्या इसको भी प्रूफ करें मेरे भाई। क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारे कौन से टाइप का है। अगर उतनी पहचान होगी तो क्वेश्चन आपका 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, जबकि आपके आर्मी एग्जाम में तो 2 लाइन से ऊपर क्वेश्चन जाता ही नहीं, कैलकुलेशन उतने में ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि P का 3 गुना, Q के 4 गुना और R के 5 गुना के बराबर है, P रेशो Q रेशो R बताइए क्या होगा। If 3 times of P is equal to 4 times of Q is equal to 5 times of R, then P रेशो Q रेशो R। मेरे भाई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z वैल्यू हमें सीधा सीधा दी हुई थी, लेकिन इस बार क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दी। यहां से एक बात समझना, अगर पेपर हमारा टफ आता है, पेपर टफ बनता है तो वो 2 तरीके से बनता है। एक तो मेरे भाई लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर क्वेश्चन को खेला जाता है, मतलब भाषा ही कुछ इस तरीके से दे दी जाएगी कि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, आपको लगे कि पता नहीं क्या बवाल दे दिया। जबकि इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दी कि भाई आपको लगे पता नहीं क्या ही बवाल दे दिया, लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले वाला है। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन को मुश्किल करने का, कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन को खेला जाता है कि भाई इसको हम मुश्किल बना दे, जल्दी से वैल्यू कटे ना, मल्टीप्लाई जल्दी से ना हो, ऐसे क्वेश्चन को खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, P का 3 गुना Q के 4 गुना और R के 5 गुना के बराबर है। P रेशो Q रेशो R की वैल्यू बताइए क्या होगी। P रेशो Q रेशो R, P की वैल्यू निकालनी है, P को ही छुपा लिया, 4 को 5 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 20। Q की वैल्यू निकालनी, Q को ही छुपा लिया, 5 को 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 15। R की वैल्यू निकालनी है, R को ही छुपा लिया, 4 को 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 12। आंसर क्या बनेगा 20:15:12, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आप सीधा सीधा P की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 15 और R की वैल्यू 12 रखोगे, तीनों ही वैल्यू आपको यहां पर सेम यानी कि बराबर मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू 4D, A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू बताइए क्या होगी। इफ A इज इक्वल टू
2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d, देन a रेशो b रेशो c रेशो d विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी? मेरे भाई क्वेश्चन हमारा वही पिछली बार वाला है, पर इस बार हमें यहां पर चार वैल्यूज अलग अलग दे दी। चार वैल्यूज, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d, और हमसे a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू पूछी हुई है। a के साथ कुछ नहीं है, मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरे भाई a की वैल्यू अगर निकालनी है, a को ही छुपा लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। b की वैल्यू निकालनी है, b को ही छुपा लिया, 4 को 3 से 12, 12 एकम कितना हो जाएगा? 12। c की वैल्यू निकालनी है, c को ही छुपा लिया, 4 को 2 से गया 8, 8 कितना? 8 हो जाएगा। d की वैल्यू निकालनी है, d को ही छुपा लिया, 3 गुणा में 2 6, 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। 24 रेशो 12 रेशो 8 रेशो 6। लेकिन रेशो निकालने का मतलब क्या होता है? उसको स्टैंडर्ड रेशो मानक अनुपात में लिखना, मतलब जिसको और छोटी रेशो में ना काटा जा सके। यहां पर सभी की सभी वैल्यू जो है वो हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। चारों की चारों वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। 24 बाय 2 कितना? 12, 12 बाय 2 6, 8 बाय 2 4, 6 बाय 2 कितना? 3। तो आंसर क्या बनेगा? 12 रेशो 6 रेशो 4 रेशो 3, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अभय सिंह, एप्लीकेशन पर क्लास कब स्टार्ट होगी? एप्लीकेशन पर क्लास परसों से स्टार्ट होगी। पहले 3 दिन यूट्यूब पर आपकी डेमो क्लास है, उसके बाद क्लास केवल और केवल आपकी एप्लीकेशन पर होंगी। कोई भी स्पेशल टॉपिक अगर यूट्यूब पर कराना होगा तो उसके बारे में पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई हम इस टॉपिक को रिवाइज जो है यूट्यूब पर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a का 2 गुना, b के 3 गुना, c के 4 गुना और d के 5 गुना के बराबर है। a रेशो b रेशो c रेशो d क्या होगा? इफ 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ d, देन a रेशो b रेशो c रेशो d विल बी इक्वल टू। मेरे भाई 2 गुणा ऑफ a इज इक्वल टू 3 गुणा ऑफ b इज इक्वल टू 4 गुणा ऑफ c इज इक्वल टू 5 गुणा ऑफ d। a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू बताइए क्या होगी? c रेशो d, बिल्कुल वही पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है। a की वैल्यू छुपा लेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए 3 चौके 12, 12 पंजे कितना? 60 हो गया। b की वैल्यू निकालनी है, b को ही छुपा लिया, 4 गुणा में 5 20, 20 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 40। c की वैल्यू निकालनी है, c को ही छुपा लिया, 5 गुणा में 3 15, 15 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 30। d की वैल्यू निकालनी है, d को ही छुपा लिया, 12 3 चौक 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, 24 बनेगा। अब यहां पर सभी वैल्यू हमारी जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं। सभी की सभी वैल्यू हमारी आगे 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 2 से डिवाइड करूंगा, कितनी वैल्यू बनेगी? 30। 40 बाय 2 कितना? 20 हो जाएगा। 30 बाय 2 कितना? 15 हो जाएगा। 24 बाय 2 कितना? 12। आंसर क्या बनेगा? 30 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 12, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, अब यहां पर उसी तरीके के क्वेश्चन का आगे भी लेवल अप हो गया। अब हमने उस क्वेश्चन का लेवल और भी बढ़ा दिया। इससे बड़ा लेवल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जहां पर आपको वैल्यू बराबर में दी हुई है, वैल्यू आपको बराबर में दी है और रेशो में आपसे पूछ लिया, इससे बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी, इससे बड़ा लेवल आपका पेपर में नहीं बनेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है? 2/3a इज इक्वल टू 4/5b इज इक्वल टू 5/3c, 5/3c। अब अगर मैं सबसे पहले वाले टाइप को देखूं, जो सबसे पहले मैंने आज आपको क्वेश्चन कराया, उसमें हर जगह न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो कितना था? 1 था। पर यहां पर 2 4 और 5 दे दिया, तो वो ट्रिक तो हमारी नहीं बनेगी कि भाई सीधा सीधा वैल्यू को उल्टा करके इन्वर्स करके लिख लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं कि भाई ए की वैल्यू निकालनी, ए को छुपा लिया, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, ये भी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो अब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? अब हमें यहां पर a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। इस बार हम क्या करेंगे? जो ये कोफिशिएंट है इनको इनवर्स यानी उल्टा करके लिख लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करेंगे। पहले उल्टा करके इनवर्स करके लिखना होगा। 2/3 कितना हो जाएगा? 3/2 रेशो 4/5 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 5/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3/5। इन रेशो को अब सोल्व करना पड़ेगा। तो एक बार यहां
एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। मान लो आपको एलसीएम निकालना है 10 का और 15 का। 10 और 15 का अगर एलसीएम निकालना है, इन दोनों को रेशो पर, अनुपात पर तोड़ते हैं। 10 और 15 को रेशो पर तोड़ता हूं मेरे भाई, 5 से भाग करूंगा 2 पर गया, 5 से भाग किया 3 पर गया। तो या तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 और 15 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 30, यानी कि 30 निकल कर आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने आपको। जैसे मान लो आपको एलसीएम निकालना है 15 का और 45 का, 15 और 45। हम क्या करते हैं, इन दोनों को रेशो पर तोड़ लेते हैं, अनुपात पर मानक अनुपात बना देते हैं। 15 एकम 15, 15 गुणा में 3 कितना? 45। या तो 1 को 45 से गुणा कर दो या 3 को 15 से गुणा कर दो। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 45 हो जाएगा। अगर 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे? जैसे पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है आपकी 6 और तीसरी संख्या आपकी क्या है? 10। इन 3 संख्याओं का एलसीएम अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले 2 संख्याओं को रेशो पर तोड़ते हैं। 2 और 6 का अनुपात क्या? 1:3। या तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अब 6 और 10 को देखते हैं, 6 और 10 को। इन दोनों को रेशो पर तोड़ता हूं मेरे भाई। 2 से डिवाइड करूंगा 3 पर गया, 2 से डिवाइड किया 5 पर गया। या तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे आप रेशो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम बताना यहां पर जरूरी था क्योंकि अब कैलकुलेशन में हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने वैल्यू क्या है? 3/2, रेशो 5/4, रेशो 3/5, 3/5। अब हमें यहां पर पहले 2, 4 और 5 का, तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? 20 होता है। रेशो वाले तरीके से अगर आप सोल्व करोगे 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा? 20 हो जाएगा। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 20 को डिवाइड किया 4 से, वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 20 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, वैल्यू क्या बनी हमारी? 4। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 12। तो रेशो क्या निकलेगी हमारी? 30/25/12। ऑप्शन ए हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं, पूरे क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से समझना। एलसीएम हमें यहां पर पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन हमें दिया है 2/3a किसके बराबर? 4/5b, वो किसके बराबर है? 5/3c के बराबर है। पहली बात तो हमें यह पता लग गया कि न्यूमरेटर यानी अंश हमारे सभी के सभी एक नहीं है, नहीं तो पहले वाले टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते। दूसरा मेरे भाई, यहां पर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व नहीं होगा, वहां पर भी कैलकुलेशन हमारी लेंथी यानी कि बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां जो वैल्यू दी है 2/3, 4/5 और 5/3, मेरे भाई इनको इनवर्स यानी उल्टा करके लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। रेशो 4/5 कितना हो जाएगा? 5/4। रेशो 5/3 कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम लेना होगा किसका? 2 का, 4 का और 5 का। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? 20 होता है। अब 20 को सबसे पहले डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 30। अब एलसीएम 20 को किससे डिवाइड करेंगे? दूसरे डिनोमिनेटर 4 से, वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब एलसीएम 20 को किससे डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर 5 से, वैल्यू क्या बनी हमारी? 4। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 12। तो हमारी रेशो आंसर क्या बनेगा? 30/25/12। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर जी, आज मेरा बर्थडे है, सिया रामपाल भाई। सभी बच्चे एक बार इसको बर्थडे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे भाई। आपको जो है गिफ्ट मिल जाएगा सबकी तरफ से। शर्त एक ये है कि आपको सभी को अच्छी वाली पार्टी देनी पड़ेगी।
अगर आप सभी को अच्छी पार्टी देते हैं तो सभी के सभी आपको गिफ्ट भी जरूर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10। 2/3a इज इक्वल टू 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6 ऑफ c, a रेशो b रेशो c की वैल्यू बताइए क्या होगी। 2/3 ऑफ a, 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75%, 75% या फिर 75/100, 75/100। 25 से भाग करता हूं 3 पर गया, 25 से डिवाइड किया 4 पर, तो 75% को 3/4 b लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.6, 0.6 का मतलब 6/10, 2 से डिवाइड किया 3 पर गया, 2 से डिवाइड किया 5 पर गया, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 c हो जाएगी। 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 ऑफ b इज इक्वल टू 3/5 ऑफ c हो गया। मेरे भाई यहां पर हर एक वैल्यू को ध्यान से देखो, हर एक वैल्यू को मेरे भाई इनको इनवर्स करके लिख लेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे और रेशो निकाल देंगे। 2/3 को क्या लिख देंगे 3/2, रेशो 3/4 को क्या लिख देंगे 4/3, रेशो 3/5 को क्या लिख देंगे 5/3 लिख देंगे। अब मेरे भाई एलसीएम 2, 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना बनेगा 6। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या बनी हमारी 3। 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एलसीएम 6 को अब डिवाइड करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर 3 से, दूसरे हर 3 से, कितनी वैल्यू बनेगी 2। 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एलसीएम 6 को किससे डिवाइड करेंगे, तीसरे डिनोमिनेटर 3 से, वैल्यू क्या बनेगी हमारी 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10। तो आंसर क्या बनेगा 9:8:10, 9:8 में 10, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। एक बार जरा कमेंट करके बताओ। सर कल वाले सवाल का आंसर गलत है मेरा, आप दोबारा समझा दो प्लीज। ब्रिजेश बेटा जी, क्लास की शुरुआत में सबसे पहले वही क्वेश्चन समझाया मैंने, सबसे पहले आप एक बार उसको चेक करो, ठीक है। उल्टा ही क्यों कर रहे बेटा, उल्टा अगर नहीं करेंगे इसको, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको पूरा डिटेल में करूं, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी, इन सारों को किसके बराबर मानेंगे, के बराबर मान लेते हैं। अगर इस तरीके से डिटेल से कैलकुलेशन को किया जाएगा तो कैलकुलेशन हमारी और भी लेंथी हो जाती है, और भी लंबी हो जाती है, इसलिए ट्रिक से सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन को बता दिया। और प्रूफ भी देख लो, प्रूफ देख लो, चलो उससे आपको तसल्ली हो जाएगी। प्रूफ के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, प्रूफ के लिए 2/3 ए की वैल्यू रेशो में कितनी है मेरे भाई 9 है, किसके बराबर 3/4, रेशो में बी की वैल्यू कितनी है 8 है, किसके बराबर 3/5, रेशो में सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 10 है, कितनी है 10। देखो 3 से 9 कितने पर जाएगा 3 पर, 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 6। 4 से गया 8 कितने पर 2 पर, 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 6। 5 से 10 कितने पर गया 2 पर, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तीनों की तीनों वैल्यू हमारी सेम हो गई, तीनों की तीनों वैल्यू हमारी बराबर होगी। सर 3 का एलसीएम 3 आ रहा है, बेटा जी एलसीएम यहां पर हमें 2 का, 3 का और 3 का, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम हमारा 6 बनेगा। 2 का एलसीएम, 3 का एलसीएम और 3 का एलसीएम। मेरे भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं, रेशो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से संख्याओं को अनुपात पर तोड़ना। पर 2 और 3 तो हमारा पहले से ही रेशो पर है, पहले से ही अनुपात में है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 और तीसरी संख्या 3 को देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को रेशो पर, अनुपात पर तोड़ते हैं। 6 और 3 रेशो में कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, 2:3। या तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम निकाल दिया। अब जरा कमेंट करके बताओ। ब्रजेश कुमार 9 वाला भी दोबारे से समझा दो सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी दोबारे से समझ। बेटा ये क्वेश्चन मैं 2 बार करवाया है, 2 बार करवाया ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा डिटेल से, और प्रूफ करके दिखा रखा है आपको।
2/3 A 4/5 B इज इक्वल टू 5/3 C। हम क्या करेंगे, 2/3 को इन्वर्स करके 3/2 लिख दिया, 4/5 को इन्वर्स करके 5/4 लिख दिया, 5/3 को इन्वर्स करके 3/5 लिख दिया। अब एलसीएम किसका लेंगे मेरे भाई, 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 गुणा में 3 कितना 30। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 5 के बराबर, 5 गुणा 5 कितना 25। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। आंसर क्या बनेगा, 30:25:12 हो जाएगा। ठीक है। 10 वाला समझ में कम आया। एलसीएम को क्यों नहीं कुछ कर रहे, एलसीएम को क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्योंकि मेरे भाई देखो जरा, इसी को क्या वैल्यू बनी, 30:25:12 डिवाइडेड बाय 20, यही तो वैल्यू बनी हमारी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 30/20 रेशो 25/20 रेशो 12/20, 12/20, 30/20 रेशो 25/20 रेशो 12/20 लिख दिया। मेरे भाई हर जगह डिनोमिनेटर में 20 हमारा कट जाएगा, जो न्यूमरेटर यानी अंश में वैल्यू बनती है वही बच जाती है, उतनी ही वैल्यू हमारी बचती है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, एक बार जो है मेरे भाई, एक बार के लिए आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखो, जो आपने नोट करे ना, इनको एक बार फिर से देखो। बुप्पी बेटा जी यही गलती कर रहे हो आप यही गलती कर रहे हो, आप क्वेश्चन को पूरा नहीं देख रहे। इस बच्चे ने पूछा सर 3/4, 75% को 3/4 कैसे लिखा, 0.6 को 3/5 कैसे लिखा। बेटा ये कैलकुलेशन करी हुई है आपके सामने, दोनों जगह कैलकुलेशन। जो बच्चे आप क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहे हो मेरे भाई, कैलकुलेशन को एक बार ध्यान से देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक एक छोटी से छोटी बात मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। ठीक है, अब क्लियर है सर, थैंक यू। ब्रिजेश कुमार समझ आ गया सर, थैंक यू। ठीक है, पीडीएफ कब से मिलेगी, पीडीएफ आज से मिल जाएगी बेटा जी, टीम को बोल दिया है। सर लीव बढ़ो प्लीज आगे सर, अच्छा ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, x/y इज इक्वल टू 2/3, तो 2x + 3y रेशो 3x + 4y का मान बताइए क्या होगा। इफ x/y इज इक्वल टू 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y रेशो 4x + 5y। मेरे भाई x/y किसके बराबर दिया है आपको, 2/3, 2:3 दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, x की वैल्यू सीधा सीधा 2 और y की वैल्यू सीधा सीधा 3 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी मान लोगे 2 और y की वैल्यू कितनी मान लोगे 3 मान लोगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x + 3y रेशो 3x + 4y, 3x + 4y। अब x की वैल्यू कितनी मानेंगे, 2 मान लेते हैं, y की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सोल्व करते हैं, 2 गुणा में 2 4, प्लस में 3 गुणा में 3 कितना 9, डिवाइडेड बाय 3 गुणा में 2 6, प्लस में 4 गुणा 3 कितना 12, 9 + 4 कितना 13, 12 + 6 कितना मेरे भाई 18। आंसर क्या हो जाएगा, 13/18, 13:18 हमारा आंसर बनेगा। जो वैल्यू हमें दी हुई है वही वैल्यू सीधा सीधा मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही, m/n 2:3, n³ - n³ रेशो m³ + n³ की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या होगी। क्या दिया है क्वेश्चन में, m/n किसके बराबर दिया है, 2/3 के बराबर। वैल्यू किसकी निकालनी है, n³ माइनस में m³ डिवाइडेड बाय m³ प्लस में n³ की वैल्यू मुझे निकालनी है। फिर से हम क्या करेंगे मेरे भाई, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 हो गया। 27 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस में 27, 27 में से 8 गए कितना हो जाएगा 19, 27 + 8 कितना हो जाएगा 35। आंसर क्या बनेगा, 19/35, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, गजब गुरुजी, थैंक यू मेरे भाई। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। प्रियांशु पांडे, प्रियांशु पांडे आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप जो है मैसेज करना मुझे, ठीक है, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 9818489147। आप इस नंबर पर कॉल करना या व्हाट्सएप करना, साथ में मेरा नाम लिख देना कि राकेश सर ने कहा है, आपकी हेल्प जरूर करी जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 2/5। एम ए प्लस एन सी रेशो एम बी प्लस एन डी किसके बराबर होगा? इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 2/5, 2/5 के बराबर। वैल्यू किसकी निकालनी है? एम ए प्लस एन सी रेशो एम बी प्लस एन डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो, ए के साथ किससे मल्टीप्लाई किया है? एम से। बी के साथ किससे मल्टीप्लाई किया है? एम से। अगर मैं ए और बी को एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या रेशो पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो हमारी 2:5 ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, रेशो क्या है हमारी? 2/5। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब मैं रेशो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, 2 से मेरे भाई 2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी अभी भी 2/5 ही रहेगी। ऐसे ही सी और डी दोनों को जब मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से एन सी की वैल्यू 2 और एन डी की वैल्यू 5 मान लेते हैं। ऐसे ही एम ए की वैल्यू 2 और एम बी की वैल्यू 5 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो एम ए की वैल्यू कितनी? 2 और एन सी की वैल्यू भी कितनी? 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 5 हो गया, 4/10। यानी आंसर अभी भी हमारा क्या बनेगा? 2/5 ही रहेगा। 2:5, ऑप्शन सी हमारा आंसर। अब क्वेश्चन की पहचान करो अच्छे से। इस तरीके का क्वेश्चन सीधा सीधा हमारा आंसर वही बनता है जो हमें वैल्यू पहले से दी होती है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए रेशो बी यानी कि ए बाई बी, सी रेशो डी यानी सी बाई डी, ई रेशो एफ यानी ई बाई एफ किसके बराबर है? 2/5 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एम ए प्लस में एन सी, एम ए प्लस में एन सी प्लस में ओ ई डिवाइडेड बाय एम बी प्लस एन डी प्लस में ओ एफ की वैल्यू निकालनी है। जितने भी हमारे नुमरेटर यानी कि अंश है, उनको मैंने एक पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर जो है उसको भी m से, यहाँ n से और यहाँ o से मल्टीप्लाई किया। अगर नुमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही n से मल्टीप्लाई रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e और f को o से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एम ए प्लस में एन सी प्लस में ओ ई डिवाइडेड बाय एम बी प्लस एन डी प्लस में ओ एफ की वैल्यू निकालनी है। एम ए की वैल्यू भी 2, एन सी की वैल्यू भी 2, ओ ए की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाय एम बी की वैल्यू 5 प्लस 5 प्लस में 5, 6 डिवाइडेड बाय 15। 3 से भाग करता हूं, 2 पर गया, 3 से भाग किया 5 पर। अभी भी हमारा आंसर क्या बनेगा? 2:5, 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 वाला दोबारा समझा दो सर। 13 वाला बेटा मैंने इस तरीके से किया। हमें वैल्यू क्या दी हुई थी? हमें वैल्यू दी हुई थी a बाई बी, ए रेशो बी यानी कि a बाई बी किसके बराबर? c रेशो d यानी कि c बाई डी किसके बराबर दिया है? 2/5 के बराबर दिया है। वैल्यू किसकी निकालनी है? एम ए प्लस एन सी रेशो एम बी प्लस एन डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। a को किससे मल्टीप्लाई किया? m से। b को भी किससे मल्टीप्लाई किया? m से। a और b दोनों को m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही c और d, c को मल्टीप्लाई किया n से, d को भी n से। c और d दोनों को n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन सी की वैल्यू 2 और एम ए की वैल्यू 2, एन डी की वैल्यू 5 और एम बी की वैल्यू 5 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में m बाई एन 2/3 दिया था, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखकर सोल्व कर देंगे। 2 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 5, कितनी वैल्यू बनेगी? 4/10। 4/10 का मानक अनुपात निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो निकालेंगे, फिर से 2/5 बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
सर कॉल करूं तो कहते हैं पाफ 59 में ही मिलना प्रूफ मांगते हैं। रियांशु पांडे, बेटा आप कह देना कि राकेश सर से बात हुई है, एक बार वो मेरे से बात करा देंगे, ठीक है, तो आपकी ज़रूर हेल्प कर देंगे। सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कितने घंटे पढ़ें? बेटा जी इस तरीके से टेंशन मत लो, जो आपको क्लास में करा दिया ना, आर्मी बैच के लिए, आर्मी एग्जाम के लिए क्लास से बाहर प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, इससे बाहर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उससे अलग RWA की, आर्मी GD की बुक कर लेते हो तो वो तो बस ये हो जाएगा कि अब आपके फुल एंड फाइनल हो गया, मतलब एक तरीके से और बेहतरीन तैयारी की तरफ बढ़ोगे, इससे अलग आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, थैंक यू ब्रिजेश कुमार। तो आज की क्लास मैं आपकी यहीं तक रखता हूं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 क्लासें जो आपकी हो चुकी हैं इनको रिवाइज करके जरूर आना, क्योंकि कल से जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस होंगे। पहली और दूसरी क्लास के कंसेप्ट के आधार पर आपकी आगे की क्लास बनेगी। और फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकता है। कल की तरह आज भी मैं लगभग सभी कंसेप्ट कमेंट जितने मैं पढ़ सकूंगा वो सभी के सभी पढ़ूंगा, और उनका जवाब जहां तक दिया जा सकेगा मैं जरूर दूंगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कल मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।